गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में। तो भाई साहब अब जानते हैं, आप लोग पहले से जानते हो कि धुरंधर पार्ट 1 कैसा था। अब पार्ट 2 कैसा रहेगा ये आपको जानते हो। टॉक्सिक का भी भाई टीजर आ चुका है, कुछ भी बोलो भाई, इंट्रोडक्शन वीडियो है कि कुछ भी सीन है, उसका कंटेंट कुछ समझ में आ गया कि कैसा होने वाला है। अब जाके मैं ये बोल सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में कंपेरिजन कर सकते हैं कि इसका कंटेंट कितना अच्छा है। उसके डिपेंड पे भाई मूवी कैसी बॉक्स ऑफिस पे वो अब बिहेव कर सकते हैं, कितनी बॉक्स ऑफिस कर सकते हैं। तो क्या मूवी सही में क्लैश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या सिनेरियो है इन दोनों के बीच में भाई, सही में क्लैश हो रही है? क्योंकि दोनों मूवी भाई पीछे तो नहीं हटने वाली, बट एक मूवी पीछे जरूर हट सकती है और उसको हटना भी चाहिए। लॉस बहुत ज़्यादा उसी का है या फिर दोनों का लॉस है, बट एक मूवी को हटना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे नहीं अपडेट वीडियो आपके लिए आपका भाई सबसे पहले लेके आता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धुरंधर टॉक्सिक की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो, टॉक्सिक जिस हिसाब से लग रही है पैन इंडिया मूवी थी, सभी जगह ने भाई दादा देखो बाहुबली आई तो पैन इंडिया पैन इंडिया पैन इंडिया मूवीज, बहुत सारी पैन इंडिया मूवी बनी, बॉक्स ऑफिस फोड़ा भी भाई। इतनी बॉक्स जितनी भी 2026 में बड़ी बड़ी मूवी पैन वर्ल्ड जाना चाहती है, तो शुरुआत कहाँ से होगी? टॉप से, ठीक है, पैन वर्ल्ड जाने के लिए। इसमें सबसे बड़ा सीन क्या है कि इसका कंटेंट पैन वर्ल्ड लेवल का होना चाहिए, जो हमको दिख रहा है। अगर कोई इंडियन लोग पैन वर्ल्ड टाइप का कंटेंट देखेंगे, मतलब कि उसको ये 110% पता है कि वो कंटेंट तगड़ा है, ठीक है, अब उसको देखने चल जाएंगे। लेकिन हाइप उसकी खतरनाक है, बट उसके वर्सेस, उसके डिफरेंस, उसके चैलेंज में कौन बैठा है? धुरंधर पार्ट 1, जिसकी ऑडियंस पहले से पार्ट 1 देख चुकी है और पार्ट 2 देखने के लिए बहुत बेताब है कि क्या होने वाला है, क्या करेगा, किसको कैसे मारेगा भाई वो बंदा, रणवीर सिंह कैसे मारेगा विलन को वहां पर है, ठीक, उसके आगे कहानी क्या सीन है, ये सब देखना जरूर चाहेगा। ठीक है, अब कोई भी बंदा देखने जाएगा भाई, सबसे पहले जिसको जो पसंद आएगा वो देखने जाएगा। अगर धुरंधर अगर इतनी ज्यादा बॉक्स ऑफिस थी, उससे ज्यादा करनी है तो ओपनिंग बड़ी लेगी, और इतनी ज्यादा कलेक्शन क्योंकि रिपीट वैल्यू बहुत ज्यादा थी इस मूवी की, बार बार लोग जरूर देख रहे थे ज्यादातर, है ना। लेकिन अब देखो, इस मूवी के पास जब 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी, उसके आसपास कोई बड़ी मूवी थी भी नहीं, छोटी मूवी कोई मूवी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद तेरे इसमें थी वो भाई, नहीं मैं मानता हूँ हफ्ते चल रही थी, उसके बाद उसको एक हफ्ता और चलना था, अगर ये मूवी नहीं आती फिर वो भी गई हो जाती, ठीक है। लेकिन इसके आने के बाद वो नहीं चली, क्योंकि इसको शो मिल गया भाई, इसका हाइप बढ़ गया तो नहीं चली। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके आसपास कोई बड़ी मूवी नहीं थी। अब वहीं देखा जाए तो भाई टॉक्सिक और से धुरंधर पार्ट 2 या धुरंधर पार्ट 2 वर्सेस टॉक्सिक, इसमें अगर धुरंधर पार्ट 2 को देखने जाएंगे हम लोग, सबसे बड़ी चीज है कि मतलब धुरंधर पार्ट 2 को देखने जाएंगे लोग, तो अगर उनको वापस देखना है तो भाई कोई इतनी बड़ी लेवल की मूवी को छोड़ के वापस उसी मूवी को देखने क्यों जाएगा? सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके पास जो फर्स्ट पार्ट था इतनी बॉक्स ऑफिस के लिए का ही, क्योंकि भाई आपके पास और कोई कंटेंट देखने नहीं था, इसलिए कंटेंट लोग इसी को देख रहे थे। ठीक है, अब जहां पर भाई मूवी है धुरंधर पार्ट 2 टॉक्सिक, इनको तो देखेंगे। उसके बाद पैराडाइज, जो भाई एक हफ्ते के बाद पैराडाइज आ जाएगी, और फिर पेडी, ये मूवी भी है भाई बड़ी बड़ी 303, पेडी मूवी का 300 करोड़ का बजट है और पैराडाइज मूवी का 150 करोड़ का बजट है। तो कितनी बड़ी बड़ी मूवीज, इतने सारे कंटेंट है, 4 मूवी एक हफ्ते के अंदर रिलीज होना, तो लोगों के पास इतना ज्यादा भाई कंटेंट हो जाएगा कि वो वापस रिपीट हाउस में क्यों ही देखेगी। तो इस बहुत ज्यादा सिनेरियो हो जाता है कि मैं 110% बोल सकता हूँ। सबसे बड़ी बात, ये दोनों मूवी या और दो पैराडाइज ये सब मूवी को आने के लिए एक मंथ बस भर रहेगा भाई, क्योंकि उसके एक मंथ बाद भाई आने वाली है अप्रैल में कौन सी मूवी, बैटल ऑफ गलवान। ठीक है, बैटल ऑफ गलवान आ गया। देखो, किसी भी तरीके से भाई वो मूवी खराब है कुछ भी, और डेली फर्स्ट वीक में भाई सलमान खान के मुंह है, तो ऐसे ऐसे शो उसको मिलेंगे कि इसके बहुत सारे शो उसके पास जाएंगे। लेकिन मैं मानता हूँ 1 मंथ में बहुत सारा कमा लेंगी, पर जो 20 से 30% होता है वो भाई अगले महीने भी निकलता है हर मूवी का। तो ये बोलना ज्यादा वो नहीं होगा कि इन दोनों मूवी को अपने 1 मंथ के अंदर ही पूरी बॉक्स ऑफिस फोड़नी पड़ेगी। तो मैं मानता हूँ कि टॉक्सिक आए अपने 19 मार्च को, फिर उसके बाद भाई 1 मंथ बाद मैं मानता हूँ बैटल ऑफ गलवान आए, उसके 1 या 2 मंथ बाद, या फिर अगस्त में भाई धुरंधर पार्ट 2 को लाए। तब तक वेल तरीके से और अच्छे से शूट करके, क्योंकि बजट तो बहुत सारा है, तो और कुछ एडमिन करके और बिग लेवल पे इसको भाई रिलीज किया जाए, तो मैं मानता हूँ ये होना चाहिए। लेकिन दोनों अड़ जाते हैं कि हम दोनों एक ही समय पे आएंगे, तो ये बोल सकता हूँ कि एक ही दिन में ये दोनों मूवी मिला के 400 करोड़ प्लस की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने की रखती है डे 1 पे अगर क्लैश। और यहाँ से मैं 100% बोल सकता हूँ 80% चांस है कि क्लैश होगा। मे बी अगर
भाई धुरंधर पार्ट 2 के मेकर्स ने मैच्योरिटी दिखाई, तो मैं मान सकता हूँ कि पोस्टपोन करके बहुत अच्छा काम करेंगे। अपने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में कम से कम 300-400 करोड़ की कलेक्शन को जब रिलीज करेंगे तब बढ़ाएंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं, बाकी आपको क्या लगता है? बाकी जिस हिसाब से टॉक्सिक का ना भाई मैं कंटेंट देखा हूँ, वो लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आजकल वैसा ही देखा जा रहा है। अब आप देखो ना, धुरंधर पार्ट 1 को बहुत ज्यादा देखा क्योंकि उसका कंटेंट न्यू था। वहीं टॉक्सिक का कंटेंट न्यू होगा तो उसको बार बार देखा जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा अलग सिनेरियो मेरे को लगता है। टॉक्सिक अभी आगे है, धुरंधर को भाई पोस्टपोन होकर आगे चले जाना इसके लिए बहुत अच्छी बात है। धुरंधर धुरंधर से टॉक्सिक को फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता, थोड़ा फर्क पड़ेगा, थोड़ा मतलब थोड़ा 10 से 20%, पर धुरंधर को 20 से 30% फर्क पड़ेगा। देखिए आपको क्या लगता है, कमेंट बताओ। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो।